हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डियर स्टूडेंट्स एकेडमी। फ्रेंड्स, मैं अल्पना अग्रवाल आज 9th क्लास के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ। उस वीडियो को आपने शुरू से आखिर तक ज़रूर देखना है। क्योंकि ये जो मैं आज थ्योरम कराने वाली हूँ, ये थ्योरम आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएगी, ज़रूर आएगी। और इस थ्योरम का नाम है मिड पॉइंट थ्योरम। क्वाड्रिलेटरल्स वाले चैप्टर में मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है आपका क्वाड्रिलेटरल्स, और इसमें ये थ्योरम है मिड पॉइंट थ्योरम, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ज़रूर आएगी। लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखें और साथ ही साथ लिखते भी जाएं, करते जाएं पेन और नोटबुक में। और जहाँ समझने में थोड़ी दिक्कत आए, थोड़ा सा रोक लें वीडियो को और फिर आगे उसे समझ के फिर आगे करें। देखिए, आज ही आपकी ये थ्योरम एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो जाएगी। चलिए देर नहीं करते, शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो आपको इसका स्टेटमेंट भी याद करना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ये इस तरह से भी आ सकती है कि स्टेट एंड प्रूव द मिड पॉइंट थ्योरम। तो उस कंडीशन में आपको ये स्टेटमेंट भी लिखना होगा। या ये आपके एग्जाम में इस तरह से भी आ सकती है कि इस तरीके से स्टेटमेंट लिखा होगा और आपको उसका गिवन टू प्रूव और कंस्ट्रक्शन और प्रूफ पूरा स्टेप वाइज देना होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेटमेंट पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। लिखा हुआ है आपके सामने, द लाइन सेगमेंट joining the midpoint of any two sides of a triangle is parallel to third side and equal to half of it। है ना, मतलब क्या है कि एक ट्राइंगल है, हमारे पास एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल में दो मिड पॉइंट्स हैं। मतलब इस साइड का मिड पॉइंट ये और इस साइड का मिड पॉइंट ये है। आपको क्या प्रूव करना है कि इन दोनों मिड पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन करने से जो लाइन बनेगी वो थर्ड लाइन यानी इस वाली लाइन के पैरेलल होगी और लेंथ में इस थर्ड लाइन की लेंथ के हाफ के इक्वल होगी। तो ये हमें इसमें प्रूव करना है। देखिए, डायग्राम बनाइए। डायग्राम आपके सामने है। डायग्राम में एक ही ट्राइंगल है और जिसका नाम हम रख देते हैं, मान लीजिए ए बी सी। ए बी लाइन का मिड पॉइंट डी और ए सी लाइन का मिड पॉइंट ई। ओके, हमने ये डायग्राम बनाया। अब लिखेंगे पहले गिवन। गिवन क्या है? गिवन आपको ज़रूर लिखना है। गिवन में क्या है? ट्राइंगल ए बी सी इन विच, आपके पास गिवन में क्या है? एक ट्राइंगल ए बी सी इन विच डी इज मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है? ए बी का, ए बी साइड का मिड पॉइंट, एंड ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ये गिवन है। ठीक है, ये गिवन है कि डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। हमें प्रूफ क्या करना है? हियर वी हैव टू प्रूव दैट this line DE is parallel to line BC and DE is equal to half of BC। ये हमें प्रूफ करना है। ओके, कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? ड्रॉ अ लाइन। देखिए, ये जो लाइन बी ए है, इसके पैरेलल हम एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, है ना। हम क्या करेंगे? बी ए के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे और डी ई को आगे तक एक्सटेंड कर देंगे। दोनों लाइन जिस पॉइंट पे कट कर रही हैं वो मान लीजिए एफ है। हमने क्या किया? बी ए के पैरेलल एक लाइन सी एफ हमने ड्रॉ किया और डी ई को हमने आगे तक एक्सटेंड कर दिया। दोनों ने पॉइंट एफ पर एक दूसरे को कट किया।
ये आ गया कंस्ट्रक्शन में, तो लिख देते हैं इस चीज़ को, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू BA where DE cuts this line at F। ओके, समझ में आ गया ना। हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ की BA के पैरेलल, और जब हमने DE को आगे एक्सटेंड किया तो वो इसको F पॉइंट पे कट कर रहा है। ये कंस्ट्रक्शन हो गया। अब प्रूफ में देखिए क्या करेंगे। प्रूफ में देखिए, प्रूफ में आपको क्या करना है, पहले हम लेंगे ये वाले दोनों ट्राइंगल्स, तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल AED, हमने लिया कौन सा ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल लिया एक तो, और दूसरा ट्राइंगल लेंगे हम ये वाला, एंड ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल लीजिए CEF, दूसरा ट्राइंगल लिया CEF। इन दोनों ट्राइंगल्स में देखिए कि कौन कौन सी साइड्स या एंगल्स इक्वल हैं, है ना। तो इसमें देखिए, एक तो सबसे पहले AE को हम CE के इक्वल लिख सकते हैं, AE को CE के इक्वल लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं इक्वल? बिकॉज इट इज गिवन दैट E इज मिड पॉइंट ऑफ AC। अगर EAC का मिड पॉइंट है तो AE इज इक्वल टू CE। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, एंगल DAE, एंगल DAE इज इक्वल टू एंगल FCE। ठीक है, ये हमने क्यों लिखा, देखिए हमने लिखा एंगल DAE, क्या लिखा, एंगल DAE इज इक्वल टू एंगल FCE, मतलब ये वाला एंगल हमने इसके इक्वल लिख दिया। ऑल्टरनेट इंटीरियर की वजह से दोनों एंगल्स क्या हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ये इसका रीजन हो गया। और क्या इक्वल है हमारे पास, एक चीज और है, देखिए यहाँ पे क्या एक हमने कहा कि AE इज इक्वल टू CE, और दूसरा एंगल हमने कहा DAE इज इक्वल टू, दूसरा एंगल हमने क्या बताया, FCE, और थर्ड एंगल है देखिए AED, एंगल AED, ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल CEF। क्या कहा हमने, एंगल AED इज इक्वल टू एंगल CEF। ये तो बहुत इजीली आपको समझ में आ रहा है। इसका रीजन, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये हो गए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये इसका रीजन हो गया। अब देखो ये कौन सी प्रॉपर्टी लग गई, दो तो एंगल्स इक्वल हैं और एक साइड इक्वल है, तो ये प्रॉपर्टी कौन सी होती है कॉन्ग्रुएंसी के लिए, AAS। तो वी कैन राइट हेयर बाय AAS congruence rule, congruence rule, triangle AED is congruent to triangle CEF। हमने क्या किया, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। एक बार देख लीजिए अच्छी तरह से, इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है, उसके लिए AE is equal to CE। क्यों? Because it is given that E is midpoint of AC। Also angle DAE is equal to angle ECF, है ना। क्यों? क्योंकि alternate interior angles हैं। इसके अलावा ये वाला एंगल यानी कि एंगल AED is equal to एंगल CEF। क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और आपने कॉन्ग्रुएंसी में ये पढ़ा हुआ है, दो ट्राइंगल्स के अगर दो एंगल्स आपस में इक्वल हैं
और एक साइड इक्वल है, तो दोनों ट्राइंगल्स बाय AAS कॉन्ग्रुएंस रूल दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो जाते हैं? कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। ओके, नेक्स्ट स्टेप हमें क्या लेना है? जब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो आप लिख सकते हो AD इज इक्वल टू CF, लिख सकते हैं ना, AD इज इक्वल टू CF। ओके, बट देखो AD तो CF के इक्वल हमने यहाँ प्रूव कर दिया, लेकिन हमको मालूम है कि AD इज इक्वल टू BD, बट AD इज इक्वल टू BD। भाई AD तो BD के इक्वल है ही, क्योंकि D इज गिवन मिड पॉइंट ऑफ AB, है ना। तो आप ये देखो, जब AD CF के इक्वल है और AD BD के इक्वल है, तो इट इम्प्लाइज दैट CF इज इक्वल टू BD। ये प्रूव हो गया कि CF इज इक्वल टू BD, आपने ये प्रूव कर दिया। अच्छा, अब आप एक चीज़ देखिए, आपने कंस्ट्रक्शन में क्या किया था कि CF आपने ड्रॉ किया था जो इस लाइन के पैरेलल था, तो आप यहाँ लिख सकते हैं बट CF इज पैरेलल टू BD ऑल्सो, है ना, ये इसके पैरेलल भी है। और किसी क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल भी हो और इक्वल भी हो तो वो एक पैरेललोग्राम बन जाता है। दस BCFD इज अ पैरेललोग्राम। ये क्या बन गया? एक पैरेललोग्राम बन गया। ठीक है, अब जब ये पैरेललोग्राम बन गया तो आप यहाँ से क्या कह सकते हो कि जब ये पैरेललोग्राम है तो इट इम्प्लाइज दैट DF इज पैरेलल टू BC। हो गया ना, DF इज पैरेलल टू BC। अच्छा, DF का ही तो एक पार्ट DE है, अगर DF BC के पैरेलल है तो DE भी तो BC के पैरेलल होगा। तो इस बात को हम ये लिख सकते हैं, इट इम्प्लाइज दैट DE इज पैरेलल टू BC। हमने ये प्रूव कर दिया कि DE इज पैरेलल टू BC, और यही तो हमें प्रूव करना था। देखिए, एक पार्ट हमारा प्रूव हो गया, DE इज पैरेलल टू BC हमने प्रूव कर दिया। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट में आप देखिए, DE इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो? हाफ ऑफ DF लिख सकते हो ना, DE को DF का हाफ लिख सकते हैं ना। क्यों? क्योंकि ये लाइन इसके इक्वल हो गई, क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था। इसका मैं रीज़न भी लिख देती हूँ ब्रैकेट में, DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ DF। क्यों? क्योंकि रीज़न में लिख देती हूँ, क्योंकि DE इज इक्वल टू EF। ये हमने ब्रैकेट में रीज़न लिख दिया। ओके, जब ये एक पैरेललोग्राम है तो DF को BC के इक्वल लिख सकते हैं ना, क्योंकि किसी पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल हो सकती हैं। तो इट मे बी रिटन एज, इसका जो नेक्स्ट स्टेप है मैं यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ से इट इम्प्लाइज दैट DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ, और अब मैं DF की जगह लिख देती हूँ BC। ठीक है, और यही हमें यहाँ पे प्रूफ करना था। इसको ऐसा करते हैं, यहाँ भी लिख देते हैं, क्योंकि यहीं कंप्लीट हो गया ये, है ना। DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC, ये यहीं फिर इस थ्योरम का प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एक ये और एक ये 2 पॉइंट्स। मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी ये थ्योरम, फिर भी मैं एक बार आपको और एक्सप्लेन कर देती हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल एग्जाम में ज़रूर आएगी, आप इसे बिल्कुल मत छोड़िएगा। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ, एक बार आप इसे कॉपी में करके देखिए और आपके एग्ज़ाम के लिए 100% प्रिपेयर हो जाएगी। चलिए एक बार और देख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या है इस थ्योरम का? दिस इज मिड पॉइंट थ्योरम एंड द स्टेटमेंट ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम इज द लाइन सेगमेंट joining the midpoints
of any two sides of a triangle is parallel to third side and equal to half of it. तो गिवन क्या हो गया, एक ट्राइंगल ABC in which D is midpoint of AB and E is midpoint of AC. ये गिवन है. On what we have to prove that DE is parallel to BC and DE is equal to half of BC. ये हमें प्रूव करना है. कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, एक हमने लाइन ड्रॉ की CF विच इज पैरेलल टू BD. मतलब आप ऐसे कह सकते हैं, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू BA वेयर DE, है ना, वेयर DE कट्स द लाइन एट F. ओके, ये कंस्ट्रक्शन हो गई. अब क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल्स को, है ना, किन को, इन दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे. देखिए कैसे प्रूव हो जाएंगे. सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि AE इज इक्वल टू CE, क्योंकि EAC का मिड पॉइंट है. इसके अलावा ये वाला एंगल इक्वल हो गया इस एंगल के. क्यों, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं. और ये एंगल इक्वल हो गया इस एंगल के, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं. तो बाय AAS congruence rule, by AAS congruence rule we can write that triangle AED is congruent to triangle CEF. ओके, अब यहाँ से जब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो वी कैन राइट दैट AD इज इक्वल टू CF. AD इक्वल हो गया किसके, CF के. बाय CPCT, यहाँ पे आप लिख सकते हो बाय CPCT. रीज़न भी हमने बता दिया कि बाय CPCT. ओके, AD CF के इक्वल हुआ बाय CPCT, लेकिन AD इक्वल है किसके, BD के. क्यों, क्योंकि D इज मिड पॉइंट ऑफ AB. अब जब AD CF के इक्वल है और AD BD के इक्वल है तो CF और BD भी तो इक्वल हो गए ना आपस में. तो CF इज इक्वल टू BD, मतलब CF इज इक्वल टू हो गया किसके, BD के. अब ये लाइन आपस में पैरेलल तो है ही बाय कंस्ट्रक्शन. अब इनकी लेंथ्स भी इक्वल हो गई तो ये बन गया एक पैरेललोग्राम. क्या बन गया, ये एक पैरेललोग्राम बन गया. जब ये पैरेललोग्राम है तो DF इज पैरेलल टू BC, और अगर DF BC के पैरेलल है तो DE पैरेलल हो गया BC के. और इसके अलावा DE इज इक्वल टू EF. क्यों, क्योंकि EDF का यहाँ पे ये दोनों ट्राइंगल्स हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए थे. तो बाय CPCT ये साइड इसके इक्वल हो गई और ये इक्वल हो गया DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ DF. लेकिन DF इक्वल है BC के. DF BC के इक्वल क्यों है, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, किसी पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होती हैं. तो आपने देखा हमने दोनों पॉइंट्स प्रूव कर दिए. पूरी मिड पॉइंट थ्योरम आपके सामने है. स्टेटमेंट गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन एंड प्रूफ. पूरा बिल्कुल जो थ्योरम है, पूरी की पूरी थ्योरम आपके सामने है. ओके, आप इस थ्योरम की प्रैक्टिस करिए और अच्छे से इसको समझ के इसकी तैयारी कीजिए. आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएगी. ठीक है स्टूडेंट्स, आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल भी ना भूलें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय.